कक्षा 11 की संस्कृत कक्षा में लेकर चलती हूँ। हम सभी इस समय रघुवंशम के द्वितीय सर्ग का पाठ कर रहे हैं। आपको पिछली कक्षा में मैंने श्लोक प्रथम का संदर्भ और व्याख्या बताई थी। उसी के आगे चलिए हम देखते हैं कि इस व्याख्यान में हम किन किन बिंदुओं पर किन किन श्लोकों का अर्थ और व्याख्या देखेंगे। इस व्याख्यान में हम लोग पहले जो व्याख्यान हो चुका है उसकी एक पुनरावृत्ति करेंगे। रघुवंशम द्वितीय सर्ग के दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक की हम हिंदी और संस्कृत में व्याख्या करेंगे। अन्वय के साथ में श्लोक में आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ पर भी हम चर्चा करेंगे और इसके साथ ही श्लोक के अंतर्गत जो निहित काव्यशास्त्रीय तत्व हैं उनका भी हम लोग अन्वेषण करेंगे। तो इन बिंदुओं पर आज हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। द्वितीय सर्ग में जिस सर्ग का नाम नंदिनी वर प्रदानम है, उसमें आपने देखा अभी तक कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि कालिदास का जो काव्य वैशिष्ट्य है वो क्या है और उनके काव्य वैशिष्ट्य का महत्व जो है वो भारत में ही नहीं अपितु विश्व में प्रख्यात है। और उपमा कालिदासस्य बाण के द्वारा कहा गया निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु, यह बाण के द्वारा कहा गया। और इस प्रकार आपने देखा कि परवर्ती आचार्यों ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है कालिदास की। तो कालिदास के विषय में हमने थोड़ा सा जानकर हमने उस कक्षा में यह पढ़ा कि प्रथम सर्ग में जो गुरु वशिष्ठ के पास वह संतान प्राप्ति के लिए आए हैं राजा दिलीप और सुदक्षिणा, उनको गुरु वशिष्ठ ने संतान प्राप्ति जैसा वर नंदिनी गाय ही दे सकती हैं, इसलिए आप उनकी सेवा करिए, ऐसा करके उन्होंने यह उपाय बता दिया था। और वह उपाय जानकर सुदक्षिणा और राजा दिलीप उसी आश्रम में रात में रुक जाते हैं और प्रथम सर्ग के अंत तक वह सुबह उठते हैं। और प्रथम श्लोक में आपने पढ़ा कि ब्राह्म मुहूर्त में वह उठकर किस प्रकार से नंदिनी गाय को मुक्त करते हैं वन के लिए। और आपने नंदिनी गाय के दो विशेषण देखे, पीत प्रतिबद्ध वत्सा और जाया प्रतिग्राहित गंध माल्या, अर्थात जिसका बछड़ा अच्छे से दूध पीकर बंधा हुआ था संतुष्ट होकर, और जिसको सुदक्षिणा के द्वारा चंदन माला इत्यादि का ग्रहण करा दिया था, ऐसी नंदिनी गाय को राजा दिलीप ने वन के लिए मुक्त किया। वह आगे क्या होता है हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि इसमें जिस की रचना है उस कवि का नाम हो, जिस महाकाव्य का यह श्लोक हो उसका नाम हो, और सर्ग का नाम, सर्ग का की संख्या और उसका नाम यह अवश्य देना होता है संदर्भ में। संस्कृत में संदर्भ आपको लिखना होता है तो उसका एक आसान सा यह उदाहरण आप देख लीजिए। प्रस्तुत श्लोकः महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्यस्य नंदिनी वर प्रदानमिति नाम्नः द्वितीय सर्गात् उद्धृतः अस्ति। यह एक सामान्य सी भाषा में, संस्कृत भाषा में एक संदर्भ आप याद कर लेंगे। इसके बाद में हम प्रथम श्लोक के बाद द्वितीय श्लोक की ओर चलते हैं। आप सभी को मैंने बताया है कि द्वितीय सर्ग जो है वो उपजाति छंद में है, तो जिस प्रकार हमने प्रथम श्लोक का वाचन किया था उसी प्रकार हम उसी स्वर में इस द्वितीय श्लोक का वाचन करते हैं। तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसु मपांसुलानां धुरिकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। यह श्लोक इसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा गाय को वन के लिए मुक्त कर रहे हैं। देखिए क्या क्या आपने प्रथम सर्ग को मैं एक बार पुनः बताऊंगी। वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ ने उनको यह एक एक करके बताया था कि किस प्रकार तक गाय को वन के लिए लेके जाना है, रानी सुदक्षिणा को कहाँ तक गाय को छोड़ना है और किस प्रकार से उसका सम्मान करना है, यह सब कुछ वह प्रथम सर्ग में बता चुके हैं।
इसी का अनुसरण करते हुए इसमें रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप उन्हीं के वचनों का पालन किस प्रकार कर रहे हैं, एक बार इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। देखिए, खुरन्यास पवित्र पांसु, खुर गाय के जो खुर है उससे उड़ी हुई जो पांसु अर्थात धूली, उसके खुरों से जो उड़ी हुई धूली से पवित्र है जो, क्या है, यह एक विशेषण है। किसका विशेषण है? मार्ग का विशेषण है। ठीक है, ऐसे मार्ग पर अपांसुलानाम, म अनुस्वार आया था यह, अपांसुलानाम धुरी, अपांसुलानाम अर्थात पतिव्रताओं में, धुरी अर्थात अग्रणी, कौन है वह? कीर्तनिया माने जिनका गणना की जाती है, ऐसी वह सुदक्षिणा, ऐसी धर्म पत्नी, मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, ऐसी राजा दिलीप की धर्म पत्नी। श्रुतेह अर्थात वेदों के अर्थ, वेदों के अर्थ को, स्मृति ही, स्मृतियां, अन्वगच्छत, जैसे स्मृति अन्वगच्छत अनुगमन करती है, अन्वगच्छत माने अनुगमन करना, पीछे पीछे चलना। इसके बाद में आपने ये कठिन शब्द देखे, इसका जो अर्थ है क्रमबद्धता के रूप में हम लोग अन्वय के माध्यम से एक बार पढ़ेंगे। ये आपने कठिन शब्द देख लिए हैं, अन्वय के माध्यम से देखिए। अन्वय है इसका अपांसुला नाम धुरी कीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्मपत्नी खुरन्यास पवित्र पांसु तस्याह मार्गम स्मृति ही श्रुतेह अर्थम इव अन्वगच्छत। पीछे पीछे चली, कौन पीछे पीछे चली, आपका यह प्रश्न होना चाहिए। तो यहाँ पे है अपांसुलानाम धुरी, जो पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ, जिसकी गणना की जाती है, ऐसी, ऐसी कौन? मनुष्येश्वर धर्मपत्नी, ऐसी मनुष्यों के ईश्वर अर्थात राजा दिलीप की जो धर्मपत्नी सुदक्षिणा है, वह पीछे पीछे चली। किसके पीछे पीछे चली? अब खुरन्यास पवित्र पांसु तस्याह मार्गम, अनुगमन किया कैसे? खुरन्यास, खुरों से उड़ी हुई थे धूली से जो पवित्र हो गया है, तस्याह उस नंदिनी के मार्ग को अन्वगच्छत अनुगमन किया। और यहाँ पे एक उपमा दी है कि कैसे वह नंदिनी गाय के पीछे पीछे उसकी धूली उड़ रही है, उस पवित्र मार्ग पर वो किस प्रकार से उसका अनुगमन कर रही है, किस प्रकार से? स्मृति, जिस प्रकार स्मृति मनु इत्यादि जो स्मृतियां हैं, वह श्रुतेह अर्थम, जो वेदों के ही अर्थ को, जो जिस प्रकार वह अनुगमन करते हैं, जिस प्रकार स्मृतियां वेदों के ही अर्थ का अनुगमन करते हैं, उसी प्रकार सुदक्षिणा ने नंदिनी गाय के मार्ग, और कैसा मार्ग? जो उसके खुर के धूली से पवित्र हुआ था, उस मार्ग पर वह नंदिनी गाय का अनुगमन किया उन्होंने। अब आगे हम देखते हैं इसमें संस्कृत भाषा में इसको कैसे लिखेंगे। आसान से शब्दों में, पतिव्रतानां श्रेष्ठा राज्ञः दिलीपस्य धर्मपत्नी सुदक्षिणा तथैव नंदिनी गोखुरैः पवित्र धूलियुक्त मार्गस्य अनुगमन कृतवती यथा मनु आदि स्मृत्यः वेद वाक्यार्थान अनुसरन्ति। एक बार पुनः हम लोग इसमें देखेंगे किस प्रकार से अर्थ निकल रहा है। हम लोग द्वितीय श्लोक में देखेंगे, अन्वगच्छत, पीछे पीछे चली, कौन चली? यह अपांसुलानाम धुरी कीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्मपत्नी, यह मनुष्येश्वर अर्थात राजा दिलीप की धर्मपत्नी पीछे पीछे चली। कहां पर? तस्याह, उस नंदिनी गौ के खुरों से उड़ी हुई धूली से पवित्र मार्ग पर, उसी प्रकार वह अनुगमन करती हुई चली, जिस प्रकार श्रुतेह एवार्थम, वेदों के अर्थ का स्मृतियां अनुगमन करती हैं। यह इसका अर्थ हुआ।
और इसमें व्याख्या में आपको अपांसुलानाम धुरी कीर्तनिया, यह सुदक्षिणा का विशेषण है, इसको अच्छे से लिखना है क्योंकि वह पतिव्रता थी, पतिव्रताओं में भी श्रेष्ठ थी, ऐसा कालिदास ने सुदक्षिणा की विशेषता बताई है। वह अपने पति के साथ में जिस प्रकार पति उनकी गो सेवा के लिए पूरी तरह से अपने को पूरा राज्य छोड़ के आ गए थे, उसी प्रकार पतिव्रत का धारण करते हुए सुदक्षिणा भी आश्रम में उसी तन्मयता के साथ में गो की सेवा में लगी हुई थी। तो यह आपने श्लोक द्वितीय देखा। आगे हम श्लोक द्वितीय के भाषा तथा शैलीगत विशेषताओं को एक बार देख लेते हैं। आपको बताया जा चुका है उपजाति छंद में यह सर्ग है, यह श्लोक भी उपजाति छंद है जिसमें इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद का मिश्रण होता है। मिश्रण कई प्रकार से होता है, एक चरण उपेंद्र वज्रा, द्वितीय चरण इंद्र वज्रा, तृतीय चरण उपेंद्र वज्रा, चतुर्थ चरण इंद्र वज्रा, ऐसे, या फिर इंद्र वज्रा प्रथम में हो जाएगा, द्वितीय में भी इंद्र वज्रा, तृतीय में उपेंद्र वज्रा, फिर इंद्र वज्रा, अर्थात इस प्रकार से कई प्रकार से मिश्रण बनते हैं। वह उपजाति छंद कहलाता है और उपजाति छंद में हर चरण में 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो उपजाति छंद आपको पता है इसमें है। उपमा अलंकार किस प्रकार है, जहां पे उन्होंने लिखा श्रुते इवार्थम स्मृति अन्वगच्छत, यहाँ पर सुदक्षिणा का अनुगमन करने का जो कार्य है उसकी उपमा जिस प्रकार स्मृति श्रुति के अर्थ का अनुगमन करती है, इससे उसकी समानता दिखाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आपने देखा कि खुरन्यास पवित्र पांसु एक समासिक पद है, इसका ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसको जब हम लोग विग्रह करेंगे तो खुरन्यासैः पवित्राः पांसवो यस्य तम मार्गम, ऐसे मार्ग को जहां जो पवित्र था, खुर के द्वारा उड़ी धूलि से पवित्र था, ऐसा वह मार्ग। ये तृतीय पद, इसका अन्य पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। आइए अब हम श्लोक तृतीय को पढ़ते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहले के श्लोकों का वाचन किया था। निवर्त्य राजा दयितां दयालु स्तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूत चतुः समुद्रां जुगोप गोरूप धरामिवोर्वीम्। कठिन शब्दों को एक बार देख लें। जुगोप, सर्वप्रथम हमने क्रिया को ढूंढा। जुगोप रक्षा करने लगे, किसकी रक्षा करने लगे? गोरूप धराम इव उर्वीम, उर्वीम पृथ्वी की, गोरूप धरा गाय का रूप जिसने धारण कर लिया ऐसी पृथ्वी की वह रक्षा करने लगे। कौन? राजा, वह राजा। निवर्ते अर्थात लौटाकर, किसको लौटाकर? दयिताम पत्नी को लौटाकर। दयालु राजा का विशेषण है, दयालु राजा ने। ताम सौरभेयिम, उस सौरभेयिम, उस गाय की। सुरभि यशोभि, यह राजा का विशेषण है जिसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी, ऐसे वह राजा। एक और शब्द को देख लीजिए, उसका अर्थ पयोधरी भूत चतुः समुद्राम। पयोधरी भूत मानो अपने थनों में चारों समुद्रों को उसने धारण कर रखा हो, यह इसका अर्थ है। अभी कठिन शब्द को आपने समझा, अन्वय के माध्यम से एक बार पुनः हम लोग इसका अर्थ निकालेंगे। देखिए, आपने ये कठिन शब्द देखे, निवर्त अर्थात लौटाकर, पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, चारों समुद्रों को अपने थनों में धारण किया हुआ है ऐसी उस धेनु को। उर्वीम अर्थात पृथ्वी को, जुगोप अर्थात रक्षा करने लगे। अन्वय देखिए,
दयालुः यशोभिः सुरभिः राजा ताम दयिताम निवर्त्य सौरभेयीं पयोधरीभूत चतुः समुद्राम गोरूपधराम उर्वीम इव जुगोप। इसमें भी क्रिया से प्रारंभ करते हैं। रक्षा करने लगे, कौन करने लगे? दयालु यशोभिः सुरभिः, दयालु राजा और जिनका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ था, ऐसे वह राजा दिलीप ताम दयिताम निवर्त्य, उन पत्नी को लौटा करके सौरभेयम अर्थात गाय की रक्षा करने लगे। किस प्रकार रक्षा करने लगे? यहाँ पे एक बताया है उन्होंने, पयोधरी भूत चतुः समुद्राम गोरूप धराम। मानो पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, पयोधरी अर्थात थनों में, चतुः समुद्राम चारों समुद्रों को जिसने धारण किया हुआ है, ऐसी गाय रूप धर लेने वाली उर्वी अर्थात पृथ्वी के समान उस गाय की रक्षा करने लगे। एक बार संस्कृत में देख लेते हैं इसको। दयालुः तथा च प्रख्यातः दिलीपः पत्नी सुदक्षिणाम निर्वर्त्य ताम नंदिनीम या स्वदुग्धस्य अधिकतया चतुः समुद्रान तिरस्करोति ताम नंदिनीम चतुः समुद्रान चतुः स्तन धारिणी गोरूप धरा पृथ्वी समानम अरक्षत। इस प्रकार वह रक्षा करने लगे। पुनः एक बार हम तृतीय श्लोक को देख लेते हैं। इसमें व्याख्या में आपको यह जो इन्होंने बताया है कालिदास ने कि राजा गाय नंदिनी की किस प्रकार कितनी तन्मयता के साथ में रक्षा करने लगे, ऐसी तन्मयता जैसी तन्मयता वह अपने राज्य अपनी पृथ्वी की रक्षा में लगाते हैं, उसी प्रकार वह राजा सौरभेयिम अर्थात नंदिनी धेनु की रक्षा करने में वह लग गए। और यहाँ पे यह गोरूप धराम में वोर्वीम में यह स्पष्ट हो जाता है। अस्तु, इसके बाद हम यहाँ भाषा तथा शैलीगत विशेषताएं देख रहे हैं। उपजाति छंद है यहाँ पर। आपको द्वितीय श्लोक, जब इस कक्षा का जो हमने सबसे पहले श्लोक पढ़ा उसमें भी उपजाति छंद था। अनुप्रास अलंकार सौरभेयिम सुरभि, यहाँ स र भ इन वर्णों का बारंबारता है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार दिख रहा है। उपमा, उन्होंने उर्वी के समान रक्षा करने लगे, यह जो समानता बताई है वह उपमा अलंकार का भी यहाँ पे दिखाई पड़ता है। और व्याकरणात्मक टिप्पणी में आपने यहाँ समासिक पद एक देखा है, पयोधरी भूत चतुः समुद्राम। पयोधरी भूताः चत्वारः समुद्राः यस्याः ताम, जिसने अपने थनों, जिसके थन चारों समुद्रों के समान है, ऐसा कौन? वह नंदिनी धेनु। यहाँ पे अन्य पद प्रधान है, यहाँ इसलिए बहुव्रीहि समास होता है। और जुगोप, जुगोप गुप रक्षणे, रक्षा करने के अर्थ में होती है यह धातु, और इसका यह लिट लकार का यह रूप चल रहा है, और लिट लकार परोक्ष भूत होता है, यह कहानियों में प्रयोग किया जाता है। चलिए हम चौथा श्लोक भी पढ़ते हैं और उसका भी हम सर्वप्रथम वाचन करेंगे। उपजाति छंद जिस प्रकार पढ़ा जाता है, व्रतायतेनानुचरेण धेनो न्यषेधिशेषोऽप्यनुयायि वर्गः न चान्यतस्य शरीर रक्षा स्ववीर्य गुप्ता हि मनोह प्रसूतिः। ये जो अंतिम पंक्ति है यह सूक्ति में पूछी जाती है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसका पहले कठिन शब्दों का एक बार अर्थ देखेंगे, जिसमें आपको बाद में इसका हिंदी में व्याख्या करने में आसानी हो जाए। तो व्रताए, व्रत के लिए कौन सा व्रत लिया था राजा दिलीप ने? गो सेवा व्रत लिया था। उस व्रत के लिए तेन अनुचरण, तेन यहाँ पे राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है। उस राजा दिलीप ने अनुचरण, वह कैसे थे? जो धेनु के अनुचर हो गए थे,
ऐसे राजा दिलीप ने न्यषेदी, यहाँ पे ये क्रिया है न्यषेदी, रोक लौटा दिया, शेषोप्य अनुयायी वर्गः, शेषो अपि अनुयायी वर्गः, यहाँ पे ई इको यणची से यण संधि है, ई और अ मिलकर या हो गया है। शेषो अपि अनुयायी वर्ग, जो बचे थे सेवक अनुयायी वर्ग थे उनको भी लौटा दिया। न चान्यतस्य शरीर रक्षा, अन्यतः किसी और से शरीर रक्षा उनकी नहीं संभव है, क्योंकि स्ववीर्य गुप्ता ही मनोह प्रसूति ही, मनोह प्रसूति ही, वैवस्वत मनु की जो संतान है वह अपनी रक्षा स्ववीर्य अपने ही पराक्रम से करने में गुप्ता समर्थ है। यह इसका कठिन शब्दों के साथ में थोड़ा इसका अनुवाद भी आपने देखा। तो यहाँ पे है मनु की जो संतानें हैं वह अपनी रक्षा स्ववीर्य अपने ही पराक्रम से करने में समर्थ है, इसलिए राजा दिलीप ने अपने अनुयायी वर्गों को भी लौटा दिया। अन्वय के माध्यम से देखते हैं, व्रताय धेनोह अनुचरेण, व्रताय किसके लिए, गो के गाय के पीछे पीछे वह चल रहे थे, गो सेवा व्रत धारण किया हुआ था, इसलिए धेनु के जो अनुचर बन गए थे, ऐसे उन राजा दिलीप ने शेषः अनुयायी वर्गः अपि, जो बचे हुए अनुयायी थे उनको भी निषेधी लौटा दिया। तस्य शरीर रक्षा च अन्यतः न, उनकी शरीर रक्षा किसी अन्य से नहीं किसी अन्य करने में समर्थ नहीं है, उनको किसी की भी अपेक्षा नहीं है शरीर रक्षा में, क्योंकि ही निश्चय ही मनोह प्रसूति ही, मनु की जो संतान है सूर्यवंशीय राजा जो हैं वह स्ववीर्य अपने ही पराक्रम से अपनी रक्षा करने में गुप्ता अर्थात समर्थ होते हैं, इसलिए राजा दिलीप को किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। एक बार संस्कृत में इसका हम लोग व्याख्या किस प्रकार लिखेंगे, आसान से शब्दों में एक बार देख लेते हैं। गो सेवा वृताय नंदनी धेनोः अनुचरः राजा दिलीपः स्वपत्नीं सुदक्षिणां निर्वर्त्य सुदक्षिणेतरान् शेषान् सेवकान् अपि निवर्तितवान्। रघुवंशीयः राजा दिलीपः स्वशरीर रक्षार्थम् अन्य सैनिकान् न अपेक्षते, यतोहि वैवस्वत मनुवंशे उद्भवाः सूर्यवंशीयाः राजानः मात्र स्वपराक्रमैः एव स्वशरीर रक्षायां समर्थाः। यह आपका तीसरा श्लोक की संस्कृत व्याख्या आपने देखी। एक बार पुनः हम लोग श्लोक 4 को पुनः हम लोग व्याख्या के जो मुख्य बिंदु हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। स्ववीर्य गुप्ता ही मनोह प्रसूति ही, अर्थात यह जो सूक्ति है यह रघुवंशीय राजाओं के महत्व को बताने के लिए बताई गई है, और यहाँ उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि मनु की जो संतान है, जो रघुवंशीय राजा हैं, वह अपने ही पराक्रम से अकेले ही अपनी शरीर रक्षा करने में समर्थ हैं, वह किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखते हैं। ऐसे राजा दिलीप जो रघुवंशीय राजा थे, जो स्ववीर्य गुप्ता थे, उन राजा दिलीप ने व्रताय गो सेवा व्रत के लिए जो धेनु के पीछे चल रहे थे, उन्होंने सभी बचे हुए अनुयायी वर्गों को भी लौटा दिया। यह आपका अर्थ हुआ। इसमें भाषा शैलीगत विशेषताओं में आप लोग देख लेंगे कि छंद जो है उपजाति है, ये आपको प्रत्येक श्लोक में लिखना है, क्योंकि आपका एक ही श्लोक आएगा परीक्षा में, और आपको पता भी होना चाहिए कि हर छंद द्वितीय सर्ग का जो है उपजाति छंद है। यह महाकाव्य का एक लक्षण होता है। वीर रस की यहाँ पे अनुभूति हो रही है, क्योंकि उन्होंने एक वीरता, रघुवंशीय राजाओं की वीरता, स्व पराक्रम से जो वह शरीर रक्षा में समर्थ हैं, यह उन्होंने उदाहरण दिया, तो यहाँ वीर रस की भी अनुभूति हो रही है।
व्याकरणात्मक टिप्पणी में एक जो शब्द है न्यषेधि, उसका नी उपसर्ग पूर्वक सिद्ध धातु जो होती है उसमें लुंग लकार का यह रूप है। यह सामान्य भूत होता है और जो 10 लकार आपके होते हैं उनमें से एक है। यह भूतकाल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग ये जो 3 श्लोक हमने पढ़े उनके जो बिंदु हैं उनको प्रश्नों के आधार पर हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। का अपांसुलानाम धुरी ही, कौन पतिव्रताओं में श्रेष्ठा थी? उत्तर है सुदक्षिणा। कह गोरूप धरा उर्वीम इव जुगोप, कौन रक्षा करने लगा? राजा दिलीप। कौन गोरूप धरा, गाय के रूप में जो पृथ्वी के समान कौन रक्षा करने लगा? राजा दिलीप। केन शेषः अनुयायी वर्गः न्यषेधि, किसके द्वारा बचे हुए अनुयायी वर्ग को भी लौटा दिया गया? राजा दिलीपेन। तो यह तीनों श्लोकों से एक एक प्रश्न आपने देखे। इससे आपकी पुनरावृत्ति भी हुई और पुनरावृत्ति के बाद में हम अभ्यास कार्य में भी कुछ करेंगे। अभ्यास आवश्यक होता है। तो ये जो पठित श्लोक हैं आपके 3, उनका सस्वर वाचन अवश्य आप लोग करेंगे, जिससे आपकी स्पष्टता आएगी, वाणी में उच्चारण की स्पष्टता आएगी और जो समस्त पद में आपको उच्चारण में परेशानी होती है उससे भी आपका डर खत्म हो जाएगा। आपका दूसरा अभ्यास है कि श्लोक 2, 3 और 4 की ससंदर्भ व्याख्या अपने शब्दों में लिखेंगे। आपके पास में कठिन शब्द भी मिल गए हैं आपको, एक बार आपको अन्वय के माध्यम से और अलग पद के माध्यम से भी उस श्लोक में भी आपको अलग अलग करके अर्थ बताया जा चुका है। तो अपने शब्दों में आसान सी व्याख्या लिखने का अभ्यास अवश्य करेंगे। आपके में यह सूक्तियां आई हैं, श्रुतेरिवार्थः स्मृतिरन्वगच्छत्, ये आपने पढ़ा कि श्रुति के अर्थ का जिस प्रकार स्मृति पीछे अनुगमन करती है, उसी प्रकार रानी सुदक्षिणा उस मार्ग में गाय का अनुगमन कर रही थी। स्ववीर्य गुप्ता ही मनोह प्रसूति ही, और यह जो दूसरी आपकी सूक्ति है जो अभी आपने पढ़ी कि मनु की जो संतान है रघुवंशीय राजा, वो अपने ही पराक्रम से अपनी रक्षा करने में समर्थ है। इन सूक्तियों की संदर्भ के साथ व्याख्या करेंगे। इस कक्षा में आप सभी ने जो पढ़ा उसके संबंधित अगर कोई प्रश्न होते हैं या पाठ्यक्रम से संबंधित कोई प्रश्न होते हैं तो आप दीक्षा ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। यह गूगल प्ले स्टोर पे भी मिलता है और एप्पल प्ले स्टोर पर भी मिलता है और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग का यूट्यूब चैनल एक है। अगर आप यह वीडियो किसी तरह नहीं देख पाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप यह पुनः देख सकते हैं। इसलिए तब तक के लिए हम लोग अगली कक्षा में इसके आगे के श्लोकों का वाचन करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो हम लोग इसी पर हम लोग यह कक्षा समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।